तो फ्रेंड्स बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे बैंगल्स वाली वीडियो पे इतना सारा प्यार दिया। तो फ्रेंड्स मैं और भी वीडियो अब मैं लेके आई हूँ जिसमें मैंने और बैंगल्स और ब्रेसलेट बनाए हैं। तो ब्रेसलेट मैं आपको दिखा भी रही हूँ डाल के, इनकी मैंने वीडियो भी बनाई है। तो फ्रेंड्स चलिए देर नहीं करेंगे, हम बनाते हैं, लेट्स मेक इट। डीआईवाई बैंगल्स बनाने के लिए हमें नॉर्मली बैंगल्स की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने अपने दो कड़े उठा लिए हैं, तो उनको मैं उनके ऊपर मैं एक जो सिल्वर गोल्डन कलर की जो लेस है पतली वाली, वो मैं लपेट दूंगी। तो फ्रेंड्स इसकी वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे जाके देख सकते हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए दोबारा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसी के ऊपर ही जो है और तरह से कड़े बनाने हैं। जो ऊपर वाला जो हम इसमें बीड्स लगाए हैं उनको अलग अलग तरीके से हम इसमें लगाएंगे, तो इसलिए मैंने अब वही वीडियो इसमें अपलोड कर दी है। तो फ्रेंड्स वो इसलिए कि हम इसको, तो ये तो बेस है, ये तो हमें पता ही चलना चाहिए कि ये कैसे बना है। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो में इसे नहीं देखा तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। और जो और बैंगल्स हैं वो भी मैंने उसमें अपलोड किए हैं। इसमें मैंने सिर्फ एक ही ये वाली बैंगल्स को इस पे बना रही हूँ क्योंकि हमने इन्हीं का ही डिज़ाइन बनाना है, इसी के ऊपर डिज़ाइन बनाना है, तो इसीलिए मैं इसे सिर्फ एक ही वीडियो को इसमें अपलोड किया है। और जो दूसरी वीडियो है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो गोटा था वो हमने 7000 ग्लू के साथ इसके ऊपर चिपका दिया है। आप इसमें फेविकोल भी लगा सकते हैं, बट फेविकोल को सूखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू 7000 ग्लू। 7000 ग्लू जस्ट थोड़ी देर में चिपक जाती है और अच्छे से सूख जाती है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमने दो कड़े हैं जो वो तैयार कर लिए हैं, और उसके बाद हम इसके ऊपर जो है 7000 ग्लू लगाएंगे। और सेंटर सेंटर में लगाया है मैंने थोड़ा, जहाँ पे ये थोड़ा उभरा हुआ था बाहर वाली साइड में, क्योंकि ऊपर से ये पतले हैं और नीचे से मोटे हैं ये कड़े वुडन के थे। तो उसके बाद हमने जो 7000 ग्लू लगा दिया और उसके बाद जो कड़े हैं वो हम आपस में जोड़ देंगे। तो इनको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाएं। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने जो पर्स जो था बीड्स वाला, पर्ल बीड वाला, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसके ऊपर से जो थ्रेड है वो भी मैं वही प्लास्टिक वाला यूज़ कर रही हूँ। तो आप ध्यान देना, प्लास्टिक वाला थ्रेड लगा सकते हैं क्योंकि मैं इसे बार बार यूज़ करने वाली हूँ निकाल के। जैसे कि मुझे अगर मेरे सूट्स के साथ का अलग कलर चाहिए तो मैं इस बीड्स को अलग कलर का बना दूंगी जो मेरे सूट के साथ का होगा। तो इसीलिए मैं इसमें प्लास्टिक का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, बट प्लास्टिक के थ्रेड को आप अच्छे से नोट लगाना, अगर इसकी नोट लूज़ रहेगी तो वो खुल जाएगी। और इसके बाद क्या है, हम इसे अच्छे से नोट लगा लेंगे, 2 या 3 4 बार आप इस पे नोट लगा लेना ताकि ये खुले ना, क्योंकि हम इसे निकाल के दूसरा डालेंगे, फिर इसे निकाल के दूसरा डालेंगे, तो इससे ये है कि नोट खुल सकती है। तो जी देखिए हमारा जो वाइट पर्स वाला जो ऊपर का पीस था वो तैयार हो चुका और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो इसकी फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक भी मैं यहाँ पे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और इसका आई बटन भी, इस वीडियो का, उस वीडियो का आई बटन भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। तो जी उसके बाद देखिए जी, मैं आपको इसे डाल के दिखा रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। क्योंकि हर कोई जो है वो बैंगल्स, जो नॉर्मल बैंगल्स होती हैं उनका ये ब्रेसलेट बनाते हैं, बट मैंने दो कड़ों के साथ ये ब्रेसलेट बनाया। तो जी उसके बाद मैं बीड्स ले रही हूँ अलग अलग कलर्स के। तो इसमें मैंने गोल्डन जो क्रिस्टल होते हैं मोती, उनको यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मैं क्रिस्टल गोल्डन पिंक कलर है शायद ये, और एक रेड कलर मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ और उनका हम ब्रेसलेट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये तो प्रोसीजर आपने देखा ही होगा उस वीडियो में, तो फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ इसे कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो इसी तरह से आपने सभी बना लेने हैं। तो जी जो कम ज़्यादा होगा वो आप उसे निकाल भी सकते हैं और उसमें डाल भी सकते हैं। तो जी देखिए कितनी आसान तरीके से, इजी तरीके से हमारा एक और ब्रेसलेट बनके तैयार है।
तो हमने इसे अच्छे से गाँठ लगा लिया है, नॉट लगा लिया और अब हम इसके ऊपर इसे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए जी, मुझे डालने की कितनी जल्दी है, ऊपर से मैंने जो थ्रेड है वो भी नहीं कट किया। तो पहले हम उसे कट कर लेते हैं और उसके बाद उसको थोड़ा इसी के नीचे हम इसे दबा देंगे। तो ये जो थ्रेड एक्स्ट्रा है हमें बिल्कुल जड़ से नहीं इसे कट करना, क्योंकि हम इसे बार-बार निकालेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने जो थ्रेड है वो अंदर की साइड ही डाल देना है इसकी। तो उसके बाद जी देखिए हमारा कितना ही सुंदर और ईज़ी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हमारा एक और ब्रेसलेट बन के तैयार है, हमारा एक और कड़ा बन के तैयार है। देखो जी ये मेरे सूट के साथ तो मैच कर गया है। और अगर आपके पास जो सूट्स के कलर हैं या फिर बैंगल्स आपने जो बनानी है वैसे बना सकते हो। तो वैसे ही मैं एक बिल्कुल वाइट कर्ल जो पर्ल बीट हैं उनका भी ब्रेसलेट बनाने वाली हूँ। तो फिर अगेन हम इन्हें इस थ्रेड के अंदर डालेंगे। तो फ्रेंड्स इससे तो आप बोर हो जाओगे, क्योंकि ये प्रोसीजर बार-बार होने वाला है, बट हम नहीं करेंगे, हम कर देंगे जादू। तो जादू कर देंगे जी और उसके बाद हमारा जादू हो जाएगा और हमारा जो एक ब्रेसलेट और है वो बन के तैयार है। तो चलिए जी इसे हम बाद में इनके ऊपर डालेंगे, अभी हम बराबर का इन्हें रख लेंगे बना के और उसके बाद मैं ले रही हूँ ये ब्लैक कलर और सिल्वर कलर के छोटे वाले बारीक मोती और हमने कर दिया है जादू, हमारा जो ब्रेसलेट है वो बन के तैयार है। चलिए जी अब हम इसमें इसे डालने वाले हैं। तो जी पहले मैं डालने से पहले आपको जो और मैंने ब्रेसलेट ये बनाए हैं वो भी मैं आपको तीनों दिखा देती हूँ। ये मैंने पहले से बना के रख लिए हैं और उसके बाद हम इसे रिमूव करेंगे यहाँ से पर्ल बीड्स को और यहाँ पे हम इसे डाल देंगे। तो जी, आप देख पा रहे हो कि कितने ईज़ी तरीके से एक बार आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप कोई भी इसमें कलर डाल के इसे यूज़ कर सकते हैं। जिस कलर के आपके पास बीड्स हैं या फिर आपने अपने सूट के साथ मैचिंग इसे डालना है, तो वैसे ही आप इसे डाल सकते हैं। ब्लैक मैंने इसलिए ये बनाया क्योंकि ब्लैक एवरग्रीन है, ये किसी भी ड्रेस के साथ मैच हो जाता है। किसी भी सूट्स के साथ आप इसे डाल सकते हो। ब्लैक के साथ तो डाल ही सकते हो और किसी ड्रेस के साथ भी इसे वियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से देखिए हमने अपने कितने सारे जो बैंगल्स हैं वो तैयार कर लिए हैं, कड़े हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो इसी तरह से हम जो इसका जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो इसके नीचे हम घुसा देंगे। आई मीन टू से इसके नीचे वाली साइड में डाल देंगे और उसके बाद जी मैं तो डाल-डाल के जी मेरे हाथ का जो मांस था वो भी इसमें से उतर गया था फिंगर वाली साइड से, तो बार-बार इसे निकाल रही थी, बार-बार इसे डाल रही थी। तो स्किन भी मेरी थोड़ी-सी यहाँ से मतलब कि उतर गई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं जी, हमने अपना जो आर्ट है वो तो दिखाना ही है, तो बार-बार डालने से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आप इसे बनाएँगे तो जो आपका कड़ा है वो थोड़ा-सा साइज़ में बड़ा हो तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बार-बार उतारना, बार-बार डालने से ये थोड़ा हमें जो लेस है वो हमारी स्किन को ख़राब कर देती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, बैंगल है जो आपका जो भी कड़ा आप यूज़ कर रहे हो उसपे आप लेस लगाओगे तो वो थोड़ा-सा बड़ा होना चाहिए, तो आप इसे थोड़ा बड़ा कर देना। तो फ्रेंड्स हमारे कितने सारे कड़े जो हैं वो बन के तैयार हैं। तो अब हम मैं एक और कड़ा बनाने वाली हूँ जिसमें सिर्फ मैं बनाने वाली हूँ बीड्स सॉरी ओनली बीड्स ब्लैक कलर के। तो जी हमारा जो ब्लैक कलर का है वो कड़ा वो भी बन के तैयार है। इसे भी हम इसके अंदर डाल के देखेंगे। तो जी ये जो थ्रेड है वो आपने पहले ही अब इसमें डाल लेना है और उसके बाद इस जो हमने ऊपर से ये ब्रेसलेट ही बनाया है और इस ब्रेसलेट को उसके ऊपर डाल देना है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही देखिए पहले मैंने ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन किया था और अब मैं ओनली ब्लैक कलर के जो ये पर्ल बीट नहीं है ये जो क्या बोलते हैं इसे मुझे नहीं पता, मतलब शाइनिंग बहुत करते हैं। और उसके बाद जी मैं आपको जो भी मैंने बैंगल्स बनाए हैं या जो भी मैंने कड़े बनाए हैं, मैं उन सबको आपको दिखा रही हूँ। ये और ये 2 चूड़ियों के बीच में जो मोती हैं वो लगाए थे मैंने और ये चूड़ी के ऊपर वाली साइड मैंने मोती लगाए हैं। और जो ये ब्रेसलेट है ये मैंने मेरी छोटी वाली छोटी हो गई थी बैंगल्स मुझे और उनका ये मैंने ब्रेसलेट बनाया। और उसके बाद जी ये आप देख ही चुके हो कि मैंने मल्टी कलर में बीड्स डाल के ये ब्रेसलेट बनाया।
और इस ब्रेसलेट को हमने बनाया है सिर्फ गोल्डन क्रिस्टल बीड्स से। और ये जो ब्रेसलेट है ये हमने बनाया है ब्लैक क्रिस्टल बीड्स से। तो जी ये जो ब्रेसलेट है ये हमने बनाया है वाइट और गोल्डन क्रिस्टल बीड्स से। तो जी अगर आपको मेरा ये आर्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। एंजॉय माय आर्ट। मज़ा आया।